बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, आज हाइड्रोजन के बारे में मैं कुछ बता दूं कि हाइड्रोजन जो है ये मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, यानी ये हाइड्रोजन जो है ये एक ऐसा केमिकल एलिमेंट है जो बहुत ज़्यादा कसरत से इस कायनात में पाया जाता है। और ये हाइड्रोजन जो है एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से क्या मुराद, ये भी बताता हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने जो कहा मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है, केमिकल एलिमेंट है इन द यूनिवर्स। इसका मतलब ये है कि इस कायनात में सबसे ज़्यादा कसरत से पाए जाने वाला एलिमेंट है ये, जो नेचुरल फॉर्म में तो कहीं नज़र नहीं आता इस दुनिया में, यानी प्योर फॉर्म में, लेकिन इसकी बॉन्डिंग है किसी न किसी उसके साथ, केमिकल के साथ या किसी भी दूसरी चीज़ के साथ इसकी बॉन्डिंग है। मिसाल के तौर पे सबसे ज़्यादा तो पानी जो है ना, इसे हम H2O कहते हैं। वाटर जो H2O कहलाता है, इसके अंदर 66% हाइड्रोजन गैस है और 33% ऑक्सीजन गैस है। तो इसका मतलब ये है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि इस दुनिया में 7 हिस्से समुंदर या पानी है और सिर्फ 3 हिस्से ही खुश्की है ना। तो किस कदर बड़ी तादाद में ये क्या नाम है, हाइड्रोजन मौजूद है इस दुनिया में भी। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ जो बर्नेबल है वो हाइड्रोजन है। एक पत्ता अगर हम जला सकते हैं, एक कागज़ को अगर हम जला सकते हैं, तो उसके अंदर भी हाइड्रोजन है जो जलती है। अब मैंने दूसरी बात ये कही थी कि हाइड्रोजन जो है एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एलिमेंट है। रिन्यूएबल से मुराद ये है कि जब हम इस गैस को बर्न करते हैं तो ये फिर पानी बन जाती है, यानी पानी से हमने हाइड्रोजन गैस बनाई और इंजन के अंदर बर्निंग के बाद ये फिर पानी बन गई। तो है ना मज़े की चीज़। इसका मतलब ये है कि अगर पूरी दुनिया की कारें, ट्रक, बसें, ट्रेन्स ये हाइड्रोजन पे शिफ्ट हो जाएं, फिर भी इस दुनिया में एक कतरा पानी की कमी नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह समुंदर भाप बन के उड़ता है पानी और बादल बनाता है, और फिर बादल किसी न किसी पहाड़ या ऊंची चीज़ से जाके टकराते हैं और दोबारा पानी जो है वो बर्फ़ की शक्ल में या दरिया नहरों की शक्ल में फिर वापस समुंदर में आगे मिलता है। तो कितनी दिलचस्प अजीब चीज़ है ये। अब देखिए, हाइड्रोजन के तो इस दुनिया में बेशुमार इस्तेमालात हैं, लेकिन हम आम तौर पे इसे कहाँ यूज़ कर रहे हैं? हम कारों में यूज़ कर रहे हैं, ट्रकों में यूज़ कर रहे हैं, बसों में यूज़ कर रहे हैं, ट्रेनों में यूज़ कर रहे हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि ये जितने भी इंजन हैं ना, इनकी फ्यूल बर्निंग एफिशिएंसी अच्छी नहीं है। यानी इंजन एक वक्त में जितना फ्यूल सक करता है ना, उसका सिर्फ 18% ही ये इंजन जो है ना के अंदर बर्न हो पाता है, और बाकी 82% जो है वो सिलेंसर में चला जाता है। वहाँ जल के फिर वो कैटलिटिक कन्वर्टर में से गुज़र के सिर्फ गैसेस ही बाहर निकलती हैं।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी ये जो ट्रांसपोर्ट या कारें या जितनी भी ये वो है ना ट्रांसपोर्ट, ये अनइकोनॉमिकल है। तो हम इस मामूली सी HHO किट की मदद से या हाइड्रोजन की मदद से अनइकोनॉमिकल कार्स को चेंज कर सकते हैं इकोनॉमिकल्स कार में। इससे ना सिर्फ गाड़ी की एफिशिएंसी बढ़ती है, इंजन की परफॉर्मेंस भी बढ़ती है, इंजन की क्या नाम है पिकअप और टॉर्क और पावर में इजाफ़ा होता है, एक्सीलेशन भी बढ़ जाती है और इंजन जो है कूल रनिंग करता है। तो अब मसला ये है, बहुत से लोग कहते हैं कि जी ये इलेक्ट्रोलाइसिस के ज़रिए हाइड्रोजन हासिल करना बहुत महंगा शौक़ है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मेयर, स्टैनले मेयर की बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि जी ये HHO डिवाइस जो है रिक्वायर्ड लेस एनर्जी टू परफॉर्म इलेक्ट्रोलाइसिस। वो कहते हैं कि ये जो है कम एनर्जी में अच्छा परफॉर्म करती है, क्योंकि हमने इससे वो गैस बना के जलाना नहीं है शोले की तरह, हमने इंजन को सुंगाना है। बहुत मामूली सी मकदार भी जब हम इंजन में इंटर करते हैं एग्जिस्टिंग फ्यूल के साथ, तो जो एयर फ्यूल मिक्सचर था जो कि सिर्फ 18% जल रहा था, HHO की मिक्सिंग की वजह से 100% बर्निंग होती है इंजन के अंदर। लेकिन जनाब ये हाइड्रोक्सी गैस जो है, इसके इस्तेमाल के लिए आप अपने माइंड में कुछ बातों का ख्याल रखें, यानी इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो आपने अपने माइंड में महफूज कर लेने हैं कि HHO जो है हाईली कंबस्टेबल एंड एक्सप्लोसिव, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव ये गैस है। और अगर एहतियात से यूज़ करो तो HHO इज़ नो मोर डेंजरस देन एनी अदर फ्यूल। समझ आई आपको कि अगर एहतियात से यूज़ करें तो ये दूसरे फ्यूल से ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। पेट्रोल भी ख़तरनाक है, डीज़ल भी ख़तरनाक है। कभी आपने कारों पेट्रोल की गाड़ी में आग लगी भी देखी हो या डीज़ल की गाड़ी में आग लगी भी देखी हो, जब तक टायर नहीं जल जाते वो आग बुझती ही नहीं है। लेकिन ये हाइड्रोजन की आग जो है ये तो यूँ कहिए कि मिनटों सेकंडों में ये ऊपर फ़िज़ा में तहलील हो जाती है, 70 किलोमीटर की रफ़्तार से ये ऊपर। तो अगर खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट होता है तो ये तो फ़िज़ा में ऊपर पहुंच जाती है। तो इसलिए ये ख़तरनाक नहीं है। अगर हम फ्यूल पंप रिले के ज़रिए अपनी डिवाइस को यूज़ करते हैं तो वी कैन अचीव द गोल। ठीक है, सेफ्टी फर्स्ट। या कोई भी सर्किट जो उस वक्त चलता हो जब आपका इंजन रनिंग कंडीशन में हो, तो ये एहतियातें थी जी। उम्मीद है ये सबक आप लोग अच्छी तरह याद कर लेंगे, ये बहुत काम आएगा आपके। गलती नहीं करनी, ठीक है। जिस तरह बिजली
पहली गलती माफ़ नहीं करती, इसी तरह HHO भी पहली गलती माफ़ नहीं करती। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, मा सलामा, पाकिस्तान जिंदाबाद।